नमस्ते अंशु। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग गीता का 14वां अध्याय पढ़ रहे हैं, गुणत्रय विभाग योग। उसमें हम आज 15वां श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 15। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनतमसि मूढयोनिषु जायते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य, कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। हरिओम। कल के श्लोक का आज आगे की कहानी, द लास्ट थॉट। मृत्यु के समय में आपका आखिरी सोच या आपका पथ निर्धारक होता है। तो आप कहाँ जाते हो? जब आप सत्व में शरीर छोड़ते हो, आप चेतना के स्तर पर चले जाते हो। एज नेसेसरी बाय ईश्वर यू विल बी गिवन बर्थ। चेतना के स्तर पे आपका कुछ नहीं है। आपको जो काम दिया जाएगा ईश्वर के माध्यम से, आप वही करोगे। चाहे आपको शरीर मिले ना मिले, जो भी होता है आपकी और कुछ का कर्म नहीं। जो ईश्वर की इच्छा, जो ब्रह्मांड के लिए जरूरी है, वो कर्म आपको मिलेगा। जब राजसिक वृत्ति में हम शरीर छोड़ते हैं, तब हमें जहां कर्म बहुत करना पड़ेगा, वहीं हमें जन्म मिलेगा। और जब हम तमस में शरीर छोड़ते हैं, मूढ़ योनि में जन्म लेंगे। मूढ़ योनि मतलब कीट पतंगे जिसका चेतना नहीं होता। ये तो फाइनल थॉट के बारे में है। फाइनल थॉट तो कभी हो सकता है। ये नहीं कि आप लेटे रहेंगे तभी जाकर मृत्यु आएगी, आपको पता चलेगा कि आपको मृत्यु कब आने वाली है। ये मुमकिन ही नहीं। तो हर थॉट इज अ फाइनल थॉट। हर एक सोच आपका आखिरी सोच हो सकता है। हर एक सांस आपका आखिरी सांस हो सकता है। तो हर एक सांस में कैसे हम सत्व गुण को धारण करें ताकि हम चहेती बने। ईश्वर की चहेता बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ी, जो हम उसे अपने शब्दों में उसे व्याख्या नहीं कर सकते। तो कभी भी अपने आप को कोई भी परिस्थिति में आप मान लेना, आप शरीर हो या चेतना। शरीर क्या कह रहा है, अगर शरीर जो कह रहा है वही करोगे, वो राजसिक बनेगा। चेतना क्या कह रही है, वो अगर आप करोगे, आप सत्व बनोगे। बस सत्व और राजसिक में हर पल, हर सोच आखिरी सोच मानकर आप मान लेना कि ये कौन बोल रहा है, शरीर या चेतना। आपको जो चाहिए वो कौन बोल रहा है, शरीर या चेतना। आप कहां से बात कर रहे हो, शरीर के सुख के लिए या चेतना की पूर्ति के लिए? अगर ये आपको आ जाता है तो तामसिक गुण में आप ज्यादा समय रह नहीं पाओगे। जो इंसान अपने शरीर को जो इंसान अपने शरीर को उसका मान्यता देते हुए चेतना स्तर पर आ गया है, वो इंसान अपना जीवन में सब कुछ प्राप्ति कर चुका है। चेतना ही तो एक प्राप्ति है इस मनुष्य जीवन का। और है क्या यहाँ? ये शरीर, ये दुख सुख, ये इंद्रियां, ये पेंडुलम की तरह अपना मन को हर समय एक झूले की तरह झुलाना, यही होता है क्या? एक स्थिर स्तर चेतना। और चेतना में जो आपको अनुभूति होती है, अगर वो फाइनल थॉट बन जाता है, आखिरी सोच,
कोई बात नहीं, आपको वो जहां मिलेगा जहां आपके लिए जो कर्म भी ईश्वर की निर्देश से बनेगा, आप खुद कर्म नहीं बनाओगे। हम तो अपने कर्म बनाकर उससे फिर उस गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर जन्म लेते हैं, खुद का कर्म कर्म बनाते हैं, खुद की गांठ बनाते हैं, उसी गांठ को फिर इस जन्म में उससे मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन मानिए सत्व में अगर शरीर छूटा तो ईश्वर की चहेते जो कर्म मिलेगा ईश्वर का कर्म मिलेगा, अपना कुछ कर्म नहीं। नो वर्क ऑफ आवर ओन, मेरा कोई कर्म नहीं। कैसा सोच है ये, कैसा आनंद है, कैसा मुक्ति है। अगर आप रजस में चाहते हो कि शरीर क्या चाहता है उसी भाव में आप शरीर संसार में आप जूझो, जैसे बैल जूझते हैं, तो आपको बैल जैसा कर्म मिलेगा। शरीर को लेकर इतना अभिमान है, शरीर से पैदा हुआ जितना धन दौलत उससे लेकर आपको इतना अभिमान है, तो बैल बनोगे। कर्म करना पड़ेगा, खुद की जो आपने कर्म बनाया उसी को ही करना पड़ेगा। ईश्वर के कर्म कम मिलेगा। और अगर तमस में गए तो मूढ़ योनि में वो सबसे बड़ा खतरनाक है। आप मानिए, जब आप मूर्खों के साथ बात करते हैं तो आपको कितना गहरा दुख होता है, कितना समय आपका नष्ट हो गया। और उस योनि में अगर आप जन्म लेंगे तो समय का कोई आप पर असर नहीं पड़ेगा, केवल आशीर्वाद में आप उगोगे। कोई आपका हाथ पकड़ेगा तो आपको इस योनि से निकाल सकता है, खुद नहीं निकल पाओगे। ये मूढ़ योनि इतनी भयंकर योनि है, खुद उससे निकलना बहुत मुश्किल है। गुरु चाहिए, कोई हाथ पकड़ने वाला चाहिए, कोई प्यार करने वाला चाहिए, तब जाके हम इस मूढ़ योनि से अगले योनि में हमें अलग अनुभूति मिलता है। इतने सारे पशु पक्षी कीट पतंग सब कुछ है, लेकिन देखिए मूढ़ योनि में भी कुत्ते रहते हैं जो आपके साथ रहते हैं। कुत्तों का एक ही अनुभव उन्हें बहुत अलग बनाता है, वो विश्वस्त हो जाते हैं। एक योनि में एक गुण उनको आगे निकालता है। जैसे कुत्तों को देखिए आपके घर में एयर कंडीशन में, क्योंकि वो विश्वस्त है। ऐसा विश्वस्त कोई नहीं होता है। एक गुण के लिए एक योनि देखिए, प्यार से मनुष्य के प्यार पाकर उस योनि को कैसे वो पार करता है। ऐसा ही होता है। द फाइनल थॉट, लास्ट सोच, कभी भी मृत्यु आ सकता है। बी केयरफुल अबाउट योर सोच। और इस सोच की वजह से आपकी अगली पड़ाव आपकी अगली जीवन होता है। क्या इतना चलेगा? चलेगा चलेगा। ये तो बहुत बढ़िया एडवेंचरस लाइफ हो गया। सोच क्या है? अशतो वां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न, कोई उल्लेख? आपका प्रश्न, आपका आखिरी सोच हो सकता है। बोलो वैशाली। नहीं, हम जो आप बोला ना आपने कि मृत्यु मतलब हमको लगता है लास्ट स्टेप आएगा तब हम सोच को जो है, लेकिन हर पल मृत्यु को साक्षी मानकर वो थॉट को देखना पड़ेगा। साक्षी यही मृत्यु हमेशा कॉन्स्टेंटली है, और वो थॉट आता है ना उसी टाइम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो हो गया। हमको लगता है ये बाद में हो जाएगा, नहीं, अभी हियर एंड नाउ करके ना, हर अभी हर के हर अभी। हर, हर सोच आपका आखिरी सोच हो सकता है। बी केयरफुल। आप जीवन में क्या किए उसका कोई मायने नहीं रहेगा, लेकिन आपने जीवन से जो आपको सोच मिला है वो सोच ही मायने रखता है। आपने बहुत सारा कर्म किया, बहुत सब सारी उपलब्धि की, लेकिन सोच क्या मिला? बस द फ्रैगनेंस ऑफ योर लाइफ इज योर थॉट।
हरिओम प्रभा जी।